प्यारे बच्चों, हॉट ऑफ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन 4 तक किया था, तो आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को सिद्ध करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों। इसमें से पहला क्वेश्चन कहता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें एलएचएस को सिद्ध करके आरएचएस को लाना है बच्चों। तो हम सिद्ध करते हैं। तो कॉसेक थीटा को बच्चों हम लिख सकते हैं 1 बटा में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं। कॉट थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर। होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर लगाया। या 1 बटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इन दोनों का हमें एलसीएम ले बच्चों, तो क्या आएगा? साइन थीटा ही एलसीएम आएगा। यदि साइन थीटा एक बार में और एक का गुणा एक में करें तो 1 ही आएगा बच्चों। माइनस है तो माइनस साइन थीटा एक बार में और एक का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा। होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर लगाया। या तो यहाँ पर अब देखिए बच्चों कि दोनों पर स्क्वायर है तो हम क्या अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इस पर होल स्क्वायर है बच्चों, और साइन थीटा पर भी होल स्क्वायर है, इसे हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ही छोड़ते हैं बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? तो आप कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, उधर ले जाइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं बच्चों 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे कि हाँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बच्चों। ऊपर है मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां देखिए, अगर यदि हम एक को ए माने और कॉस को बी माने बच्चों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस बी है मेरा कॉस थीटा, और इंटू एक बार माइनस कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। आप यहां देखिए बच्चों कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये दो बार मल्टीप्लाई किया है क्या? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा एक से पावर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ एक ही 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। इसको मैं यहां पर लिखता हूं बच्चों, तो यहां पर क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा बटा में क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें यही सिद्ध करना था क्या बच्चों कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हम इसलिए हम कहेंगे किस लिए? जो एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है आरएचएस के। प्रूव्ड यानी सत्यापित हुआ। नोट कर लीजिए बच्चों। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, इसको हमें साबित करना है क्या 2 सेक ए के बराबर होता है क्या? तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पर कॉस ए, बीच में प्लस का साइन है, तो क्या हम एलसीएम ले सकते हैं क्या? तो हम एलसीएम लेते हैं इनका। तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों? तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, बचेगा कॉस ए। कॉस ए का गुना जब कॉस ए में करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए। प्लस है तो प्लस, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा, बचेगा क्या? 1 प्लस साइन ए। और 1 प्लस साइन ए का गुना जब 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? यहाँ पर देखिए कि मेरे पास क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है क्या फॉर्मूला? तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा में क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
आप जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है बच्चों। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 ही रहेगा, प्लस यहां पर 2 का गुना 1 में करेंगे बच्चों तो 2 ही रहेगा, और क्या है? साइन ए बटा में है क्या मेरे पास? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 में यदि मैं 1 जोड़ू तो बच्चों कितना आएगा? 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो बच्चों यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो क्या 2 कॉमन ले सकते हैं क्या यहां से? तो 2 यहां से यदि मैं कॉमन लेता हूं तो यहां बचेगा क्या? 1 प्लस यहां पर बचेगा 1 इंटू साइन ए, तो साइन ए ही होगा, बटा में क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहां पर देखिए कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा क्या? तो बचेगा क्या? 2 बाई कॉस ए। तो यहां बचा 2 बटा में कॉस ए। 2 बाई कॉस ए को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या कि 1 बटा में कॉस ए गुना 2, क्योंकि 2 का गुना जब हम 1 में करेंगे तो 2 बाई कॉस ए ही रहेगा, और 1 बाई कॉस ए हम जानते हैं बच्चों कि 1 बटे कॉस थीटा इसके बराबर होता है, तो 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, और इस मेरे पास मल्टीप्लाई में है क्या? 2, यानी सेक ए गुना 2 कितना होगा? 2 सेक ए, और यही हमें साबित करना था कि 2 सेक ए के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि जो एलएचएस है वह आरएचएस के बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के। नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, कहता है कि tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर होता है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर। और नोट में क्या दिया हुआ है कि व्यंजक जो इक्वेशन है मेरे पास, इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखना है बच्चों। तो आइए हम इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और 1 है तो 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, प्लस है तो प्लस। उसी प्रकार कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। 1 है तो मेरे पास 1 माइनस tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। यहां पर 1 के बटा में 1 लगा सकते हैं बच्चों की, कोई दिक्कत नहीं। तो एलसीएम यहां पर क्या आएगा? 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा। 1 से साइन का गुना 1 में करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? साइन थीटा। माइनस है तो माइनस साइन थीटा से साइन थीटा क्या कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और 1 का गुना जब कॉस थीटा में करेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा, प्लस ऊपर मेरे पास क्या है? कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। उसी प्रकार से 1 के बटा में क्या हम 1 लिख सकते हैं क्या? तो इनका एलसीएम क्या आएगा? कॉस थीटा। 1 से कॉस थीटा बार में, और कॉस थीटा का गुना जब बच्चों 1 में करेंगे तो ऊपर कितना आएगा? कॉस थीटा। माइनस है तो माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा एक बार में, और 1 का गुना जब साइन थीटा में करेंगे तो साइन थीटा आएगा बच्चों। हम जानते हैं बच्चों कि यदि a बटा बी डिवाइड सी बाई डी दे रखा हो, a बटा बी डिवाइड सी बटे डी दे रखा हो, तो हम इसे लिख सकते हैं a बटा बी। जब d ऊपर जाएगा तो साइन आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का, और d ऊपर चल जाएगा बटा में आएगा c। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यदि a बटा बी डिवाइड c बटा डी है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या बच्चों? कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जब यह साइन थीटा ऊपर की ओर जाएगा तो साइन आएगा मल्टीप्लाई का,
और यहां पर क्या बचा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस। इसी प्रकार से इसको भी हम पलटते हैं बच्चों, तो क्या आएगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर, यहां मेरे पास क्या है, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो साइन थीटा का गुना जब हम ऊपर करेंगे साइन थीटा में बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या है मेरे पास, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर देखिए कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पर क्या बनेगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर मेरे पास है क्या, साइन थीटा। आप ध्यान दीजिए बच्चों कि यहां पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये एक जैसा है, एक जैसा नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पर प्लस का साइन है और यहां पर माइनस का साइन है बच्चों। तो यदि मैं माइनस के साइन को बाहर की ओर ले चलूं, तो यह प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू प्लस का साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा बन जाएगा बच्चों। देखिए जब माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगा तब माइनस का साइन थीटा है, और माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा बनेगा जो यहां पर भी है, यानी यह साइन क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस का हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यदि हम इन दोनों के एलसीएम ले सकते हैं, तो आइए हम यहां पर एलसीएम लेते हैं। यदि हम इन दोनों का एलसीएम ले बच्चों, तो क्या आएगा, एलसीएम एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर देखिए यदि हम cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा से भाग दें, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और इस साइन थीटा माइनस cos थीटा से साइन थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा केवल साइन थीटा। और साइन थीटा का गुना जब साइन स्क्वायर में थीटा में करेंगे, तो जो पहले से था एक और आया साइन, तो पावर 3 हो जाएगा, यानी साइन के पावर 3, यानी साइन क्यू थीटा। माइनस है तो माइनस, यहाँ उसी प्रकार यहां से हम जब करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल होगा, बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का गुना जब कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे बच्चों, तो कॉस क्यू थीटा बनेगा। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है बच्चों, एक बार माइनस कीजिए, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, यानी साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर है ए स्क्वायर, ए कितना है मेरे पास, साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में क्या है मेरे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसे मिटा देते हैं बच्चों। तो यहां देखिए बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि 1 के बराबर होता है। और एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा क्या, ऊपर क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर होता है, प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा बटा में क्या है मेरे पास, साइन थीटा गुने कॉस थीटा।
एक के बट्टा में भी साइन थीटा गुने कॉस थीटा है बच्चों, और साइन थीटा गुने कॉस थीटा के बट्टा में भी है साइन थीटा गुने कॉस थीटा। इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं क्या? तो एक के बट्टा में क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा गुने कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा, बटा में क्या है? साइन थीटा गुना कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा। कितना बचेगा यहाँ पर बच्चों? 1 आएगा। तो 1 बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? तो 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, और मल्टीप्लाई है 1 बटा में कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है बच्चों। प्लस है तो प्लस, और क्या बचा मेरे पास? 1। यानी हमें साबित क्या करना था कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसे हम सजा के लिख लेते हैं बच्चों। 1 को हम पहले लिख सकते हैं, तो 1 को हम पहले लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो इसे हम सजा कर लिखते हैं, तो प्लस के 1 को पहले लिखते हैं, यानी 1 प्लस है तो प्लस, ये क्या है मेरे पास? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और यही हमें सत्यापित करना था, इसलिए हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के। नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। इसमें कहता है कि वाम पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व करना है, यानी हमें इसे भी हल करना है और इसे भी हल करना है। तो सबसे पहले हम वाम पक्ष यानी बायां पक्ष को हल करते हैं। तो हम लिखते हैं कि एलएचएस कितना है मेरे पास? 1 प्लस सेक ए बटा में है सेक ए। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 1 है तो मेरे पास ठीक है 1। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस ए। एक के बटा में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 लिख सकते हैं क्या? और यहां से एलसीएम क्या आएगा? कॉस ए। एक से कॉस ए, कॉस ए कॉस ए का गुना एक में करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा? कॉस ए। प्लस है तो प्लस, कॉस ए से कॉस ए एक बार में कट जाएगा, और एक का गुना 1 में, तो 1 ही बचेगा बच्चों। बटा में क्या है? 1 बटा में कॉस ए। अब जानते हैं कि यदि ए बटा बी डिवाइड सी बटे डी हो तो ये पलट जाता है ऊपर की ओर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों कि कॉस ए प्लस का 1 बटा में है कॉस ए। जब पलटेगा तो साइन क्या आएगा? मल्टीप्लाई का, और कॉस ए चला जाएगा बच्चों ऊपर की ओर। बटा में क्या आएगा? 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस ए। अब हम इसके दाएं पक्ष को सरल करते हैं बच्चों, यानी आरएचएस को। आरएचएस क्या है मेरे पास? साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों? तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, या एक को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? 1 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या? तो ये मेरे पास क्या फॉर्मूला बना? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी के। तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, बटा में क्या है मेरे पास? 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो बचा क्या मेरे पास? 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए। हमने जब एलएचएस को हल किया बच्चों, तो क्या आया? 1 प्लस कॉस ए, और जब आरएचएस को हल किया तो भी आया 1 प्लस कॉस ए। तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस।
प्रूव्ड। नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि सर्वसाम्यिका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध करना है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 बराबर होता है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर। तो आइए इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम इसे सिद्ध करते हैं। यदि हम ऊपर और नीचे दोनों ओर साइन से भाग दे दें तो आप कहेंगे क्यों दे। यदि हम कॉस बटे साइन करेंगे बच्चों तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। और 1 बटा यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 1 आएगा और 1 बटा साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है। इसलिए हम पूरे इक्वेशन में साइन से भाग दे देते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कि कॉस ए बटा में साइन ए माइनस साइन ए बटा में साइन ए प्लस 1 बटा में साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए को भी भाग देंगे हम क्या साइन ए से प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा में साइन ए। तो आप जानते हैं बच्चों कि कॉस ए बटा साइन ए किसके बराबर होता है, तो कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए के बराबर होता है। इसके स्थान पर लिखेंगे हम कॉट ए माइनस साइन ए से साइन ए बच्चों कैंसिल होगा एक बार में, तो क्या आएगा माइनस 1 प्लस है तो प्लस 1 बटा साइन ए बच्चों कॉसेक ए के बराबर होता है। यहां पर भी कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए के बराबर होगा प्लस साइन ए से साइन ए कट जाएगा बच्चों 1 के बाद साइन ए से साइन ए कट जाएगा बच्चों 1 बार में, तो 1 माइनस 1 बटा साइन ए किसके बराबर होता है बच्चों, तो 1 बटा जो साइन ए होता है वो कॉसेक ए के बराबर होता है। इसे हम सजा कर लिख लेते हैं कि कॉट ए प्लस के कॉसेक ए को पहले लिखते हैं माइनस का 1 बटा में क्या है मेरे पास कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। प्लस के कॉट स्क्वायर ए को यदि मैं बराबर के इधर लाऊं तो माइनस कॉट स्क्वायर ए होगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा 1 के। यानी 1 के स्थान पर क्या लिख सकता हूं बच्चों, तो 1 के स्थान पर लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। ऊपर है मेरे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस एक के स्थान पर लिख देता हूं मैं क्या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। यहां पर देखिए बच्चों अगर कॉसेक ए को मैं ए मानूं और कॉट ए को मैं बी मानूं तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। इसे मैं मिटा देता हूं बच्चों। यहां पर मेरे पास क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार मैं प्लस कर दूं एक बार मैं माइनस कर दूं, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इस फॉर्मूला को मैं हटा देता हूं बच्चों। कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मैंने किया एक बार ए माइनस बी करना होगा हमको, यानी कॉसेक ए माइनस का कॉट ए डिवाइड बाय क्या बचा है मेरे पास बच्चों कॉट ए माइनस कॉसेक ए
प्लस का 1। यहां पर देखिए कि कॉट ए प्लस कॉस ए के, कॉट ए प्लस कॉस ए के कॉमन ले सकता हूं क्या? तो कॉट ए प्लस कॉस ए के यदि मैं कॉमन लेता हूं बच्चों, तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा 1 माइनस, यहां पर क्या बचेगा? कॉस ए के माइनस कॉट ए। बेटा में क्या है मेरे पास? कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस का 1, या यहां पर है मेरे पास कॉट ए प्लस कॉस ए के 1 माइनस का गुना ब्रैकेट के अंदर करेंगे बच्चे तो 1 माइनस कॉस ए के, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का कॉट ए डिवाइड बाई कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस का 1। तो यहां पर देखिए बच्चों कि ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस कॉस ए के, तो यहां पर भी तो लिखा हुआ है 1 माइनस का कॉस ए के प्लस का कॉट ए प्लस का कॉट ए। तो इसे हम अरेंज कर सकते हैं क्या आगे पीछे? इसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं बच्चों? इसे अरेंज कर देते हैं कि प्लस का 1 पहले, तो प्लस का 1 पहले लिख लेते हैं, माइनस का कॉस ए के है तो फिर हम माइनस का कॉस ए के लिख लेते हैं, और प्लस का कॉट ए है तो प्लस का कॉट ए लिख लेते हैं। आप यहां देखिए कि 1 माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए से 1 माइनस कॉस ए प्लस कॉट ए कैंसिल हो जाएगा क्या? पूरा का पूरा टर्म। तो ऊपर क्या बचा? तो ऊपर बचा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, और यही हमें साबित करना था कि कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एलएचएस है बराबर है आर एच एस के, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यह सत्यापित हुआ, प्रूव्ड। नोट कर लीजिए बच्चों।